हेलो, नमस्कार साथियों। कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए। यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, आप इस तरह की सभी विषयों की क्लासें अगर रेगुलर चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी क्लासें मिलती रहे। साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान भूगोल से नदियाँ और झीलों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। साथियों, यह क्लास राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के लिहाज से बहुत ही उपयोगी है। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन है, जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सी झील? जयसमंद झील। उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़ और राजसमंद। तो साथियों, जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यहाँ पे क्या दे रखा है? जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में हो जाएंगी साथियों? वो हो जाएंगे अपने उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। किसने? महाराणा जय सिंह ने। जय सिंह इनका निर्माण करवाते हैं। किसका? जयसमंद झील का। और ये भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है और राजस्थान की प्रथम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और भारत की दूसरी कृत्रिम, यानी ये कृत्रिम बनाई हुई झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है यूपी प्लस छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और इस जयसमंद झील को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेबर झील। कौन सी झील? डेबर झील भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नदियाँ इस झील में पानी लाती है वो कौन से दर्रे से आती है? वो डेबर दर्रे से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डेबर झील। और साथ ही इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती है? एक तो गोमती, जावरी, रूपारेल, ये नदियाँ कहाँ पे पानी लाती है? जयसमंद झील में। और साथ ही इसके अंदर कितने टापू है? इसके अंदर छोटे छोटे कितने टापू है? 7 टापू है। कितने टापू है? 7, जिसमें सबसे बड़ा बाबा का बांकड़ा और सबसे छोटी प्यारी। ठीक है। सबसे छोटी को क्या? प्यारी। और सबसे बड़ा बाबा का बांकड़ा। किसमें? जयसमंद झील में। तो साथियों, अपना इसका राइट आंसर हो गया उदयपुर में कौन सी झील पड़ती है? जयसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित वागड़, क्या शब्द है? वागड़ में ऊबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थल आकृति किस नदी के कार्य द्वारा निर्मित है? बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी और माही नदी। तो साथियों, वागड़ क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? वो बहती है अपनी माही नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। और माही नदी किसका निर्माण करती है? यह करती है अपने ऊबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थल आकृति। कौन सी नदी? माही नदी। और माही नदी को क्या कहते हैं? माही नदी को कांटल की गंगा, वागड़ की गंगा और आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, क्या क्या कहते हैं? कांटल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण की राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ठीक है। और ये नदी कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में दक्षिणी से प्रवेश करती है, जो कि क्या करती है? ये कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है महेंद्र झील। कौन सी झील? महेंद्र झील। महेंद्र झील। ये महेंद्र झील कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है एमपी में। एमपी महेंद्र झील से इसका उद्गम होता है और ये स्वर्ण रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। ठीक है। माही नदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 माही नदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवाल जाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? कौन सी जाति? खारवाल जाति। डीडवाना, सांबर, पंचपदरा और रेवासा। तो साथियों, पंचपदरा झील है, उनसे कौन सी जाति? खारवाल जाति के लोग क्या करते हैं? परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी, कौन सी झाड़ी? मोरली झाड़ी से नमक उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? नमक उत्पादन करते हैं। और ये पंचपदरा कहाँ पे पड़ती है? बाड़मेर में कौन सी झील पड़ती है? पंचपदरा, जो कि भारत व राजस्थान की सबसे खारी एवं उत्तम किस्म का, कौन से? उत्तम किस्म का नमक उत्पादन करती है। क्या करती है? उत्तम किस्म का। कहाँ का? भारत और राज्य का सबसे खारी एवं उत्तम किस्म की नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी हो गई? पंचपदरा। कितने परसेंट? इसमें 98%। कितने परसेंट? 98% क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, जो क्या, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तम किस्म का नमक, जिसमें कितने परसेंट की मात्रा होती है? 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो खारवाल जाति कहाँ नमक बनाती है? ये पंचपदरा, बाड़मेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो अरावली के पश्चिमी डालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की, ये जाड़ी नहीं है, खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। तो साथियों, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी लीन हो जाती है? जो कहाँ से निकलती है? अरावली के पश्चिमी डालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। माही, पश्चिमी बनास, साबरमती और मोरेन। तो साथियों, वो कौन सी कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? हो जाएगी अपनी पश्चिमी बनास। बनास नाम से 2 नदियाँ हैं, एक तो बनास नदी जो चंबल में मिल जाती है और एक कौन सी? पश्चिमी बनास, जो कहाँ मिलती है? ये मिलती है अपने
कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकल व स्यई जलधारा मिलने से जो नदी बनती है वह है माही, साबरमती, पार्वती और बनास। तो साथियों, वाकल और स्यई जलधारा से कौन सी नदी बनती है? वो बनती है अपनी साबरमती। और ये साबर नदी है ना, ये साबरमती नदी है ना, ये उदयपुर से निकल के गुजरात की मुख्य नदी बन जाती है और फिर कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है? साबरमती नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अपन को सुमेलित नहीं है वो पूछना है। इधर नदी है और इधर नदियों का उद्गम स्थल है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बेमेल वाला छाटना है। बनास खमनोर की पहाड़ियाँ, बाणगंगा नदी, बैराट की पहाड़ियाँ, बेड़च मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ। तो साथियों, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? वो हो जाएगा अपना बनास खमनोर की पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी, बैराट की पहाड़ियाँ सही है और कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ बिल्कुल सही है। लेकिन बेड़च नदी मुकुंदरा की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, बल्कि कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा कहाँ पड़ता है? अपना उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी हो जाएगी? भेड़च नदी। और भेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी? आयड़ नदी। आयड़ नदी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि उदय सागर झील है, उदय सागर झील में गिरने से पहले इसका क्या नाम रहता है? आयड़ नदी। लेकिन उदय सागर झील के बाद इसका क्या नाम हो जाता है? भेड़च नदी। और ये कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। और गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? साथियों, यहाँ पे बेसिन क्षेत्र का मतलब क्या होता है? बेसिन क्षेत्र का मतलब होता है कितने क्षेत्र से जल बहा कर ले जाती है। तो कौन सी सबसे बड़ी नदी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल, लूणी, बनास और माही। तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी बनास नदी। ये राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्या है? सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, और इसे बनास नदी को क्या क्या कहते हैं? जैसे वर्णासा, वशिष्ठी, वनकियास, ये किस नदी के उपनाम है? ये बनास नदी के उपनाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र या जन बहाव क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? तो कौन सा पड़ा है? बनास नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलग्रहण क्षेत्र के हिसाब से सर्वाधिक कौन सी नदी है? सर्वाधिक जलग्रहण का क्षेत्र किस नदी का सर्वाधिक है? हो जाएगा बनास नदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध, चंबल, बनास या पार्वती। तो जो या बापणी या बामणी या ब्राह्मणी, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों, ये है अपना चंबल नदी की सहायक नदी है। बामनी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल नदी की बनास, जो कि सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चंबल नदी, चंबल या बनास नदी। किसकी? चंबल की। और दूसरी कौन सी? काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, आलनिया, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल की सहायक नदियाँ हैं। और चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु, बारामासी, नित्यवाही आदि नदियों के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि चंबल नदी एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जो पूरे 12 महीना बहती है। कितने महीने? 12 महीने बहती है। और 12 महीने बहने के कारण इसको क्या कह देते हैं? बारहमासी और नित्यवाही, यानी निरंतर बहने वाली, और राजस्थान की कामधेनु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान में जल अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? चंबल नदी से, माही नदी से, लूणी नदी से और बनास नदी से। तो अपर्दन के लिए सबसे ज़्यादा राजस्थान में कौन सी नदी जानी जाती है? वो जानी जाती है चंबल नदी। यानी अवनालिका अपर्दन किस में होता है? वो है सबसे ज़्यादा चंबल नदी। उत्खात भूमि ये कहाँ पे मिलते हैं? ये चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? पार्वती, परवन, सीप और अनायास। तो पार्वती, सीप और परवन ये तो बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र की नदियां हैं। लेकिन अनास नदी ये कहाँ की है? ये माही नदी की सहायक नदी है। और माही कहाँ मिलती है? माही नदी की अफवाह तंत्र की हो जाएगी अरब सागरीय, जो कि खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी में मिलने वाली माही नदी, यानी ये जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, इसको दो भागों में बांटता है। एक तो खंबात की खाड़ी और एक कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी में से कौन सी नदियाँ जाएगी? लूणी और पश्चिम बनास। और खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी और माही नदी। ये कंफ्यूज होने वाले सवाल है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला कौन सा है? कच्छ की खाड़ी वाला, जिसमें लूणी और पश्चिम बनास, और खंबात की खाड़ी में साबरमती और माही। ठीक है,
तो माही नदी कहाँ हो जाएगी? खंबात की खाड़ी। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा अनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी, अरब सागर, आंतरिक प्रवाह, बंगाल की खाड़ी और सांबर झील। तो खारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? वो हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। लेकिन साथियों, ये जो खारी नाम से राजस्थान में 2 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 2। पहली कौन सी है? पहली है जिसका सिरोही से उद्गम होता है और ये किसकी? लूणी की सहायक नदी है, जो कहाँ जाती है? अरब सागर में। ठीक है। और दूसरी कौन सी है? जो बनास नदी की सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और किस में मिल जाती है? बनास नदी में, जो कि बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में आती है। ठीक है। तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजराल की पहाड़ियाँ जो किस में मिलती है? बनास में। और बनास किसका अफवाह तंत्र है? बंगाल की खाड़ी का। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन बहुत घुमाने वाले आते हैं साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है? चंबल प्रवाह यानी चंबल की सहायक नदी नहीं है। बनास, पार्वती, काली सिंध और जाखम, सोम, जाखम, माही की सहायक नदियाँ हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाखम। जाखम किस नदी का, किसकी नदी है? ये किसकी सहायक नदी है? ये माही की। ठीक है। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध नदी चंबल में मिलती है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध नदी है, वो किस स्थान पर चंबल नदी में मिलती है? झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। तो कहाँ पे मिल जाएगी? वो मिल जाएगी अपने कोटा शहर में, कोटा जिले में चंबल नदी में कौन सी नदी मिलती है? काली सिंध नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं किस नदी की है? ये जो विशेषता है ये किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। भेड़च, खोटारी, मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये विशेषता किस नदी की हो जाएगी? लूणी की, चंबल की, बनास की और माही की। तो सीधी सी बात है, बेड़च और कोटारी ये किसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी? ये बनास नदी की हो जाएगी। ये विशेषता भी किसकी है? बनास नदी की। कुंभलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और ये मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। और बेड़च, कोटारी, मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियों का संगम राजस्थान में कहाँ पे होता है? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बेणेश्वर धाम में कितनी नदियों का संगम होता है? 3 नदियों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर बेणेश्वर। साथियों, ये नदियों के संगम से पक्का 100 क्वेश्चन आता है और अपन राजस्थान के जितने भी संगम है एक बार उनको रिवीजन करते हैं। जैसे राजस्थान में कुल कितने संगम है? वो है 5। पहला कौन सा है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बनास, भेड़च, मैनाल। ये कहाँ पे पड़ता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। दूसरा माही, सोम, जाखम, बेणेश्वर, डूंगरपुर। तीसरा चंबल, बनास, सीप, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। चौथा है बनास, डाई, खारी, राजमहल, टोक। और एक बांडी, मास और बनास, देवदाम, जोधपुर। यहाँ कहाँ पड़ता है? टोक। यानी कुल मिला के बनास नदी पर 3 जगह संगम बनता है। कहाँ कहाँ बनता है? एक तो राजमहल, टोक, और रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, और देवदाम, जोधपुर या टोक। और टोक जिले में 2 जगह संगम बनता है। ठीक है, राजमहल और देवदाम, जोधपुर या टोक। ठीक है। तो इन संगमों से भी क्वेश्चन आ सकता है। टोटल कितने संगम हो गए राजस्थान में? 5। ठीक है। और सबसे बड़ा रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, जो चंबल, बनास और सीप का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, बनास, चंबल और माटी। साथ ही क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, यानी अर्जुन की गंगा। तो बाणगंगा को क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। और इसके और भी नाम है, जैसे अर्जुन की गंगा, रुंडित सरिता और ताला नदी। ये किसके नाम है? बाणगंगा के नाम है। और इसके किनारे विराट की सभ्यता भी क्या होती है? विकसित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है या कहलाती है? रुंडित सरिता भी पड़ा है, बाणगंगा। और बाणगंगा कहाँ से निकलती है? ये बेराट, जयपुर से निकल के भरतपुर बहती हुई आगरा के पास किस में मिल जाती है? यमुना में। किस में मिलती है? यमुना में। ठीक है, यमुना में मिल जाती है। और बेराट सभ्यता किसके किनारे विकसित होती है? बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपुरा एवं भाट नहर निकलती है। श्यामपुरा और भाट नहर ये कहाँ से निकलती है साथियों? श्यामपुरा और भाट नहर कहाँ से निकलती है? राजसमंद झील, पिचोला झील, फतेह सागर झील और जयसमंद झील। तो श्यामपुरा और भाट नहर सिंचाई हेतु कौन सी झील से निकाली गई है? ये निकाली गई है अपनी जयसमंद झील, जो कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। और इसमें कितने टापू है? 7 टापू। और यहाँ पे एक होटल भी है, कौन सी? आइसलैंड होटल भी यहाँ पे है। ठीक है। और ये नहरें कब निकाली गई थी? ये निकाली गई थी सिंचाई हेतु राजसमंद झील से 1950 में। कौन सी नहरें? श्यामपुरा और भाट नहर। कहाँ से? जयसमंद झील से। ठीक है। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? 42, 62, 52
और 50। तो पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? वो हो जाएगी अपने साथियों 52 घाटों से पुष्कर झील। पुष्कर झील पे कितने घाट है? टोटल 52 घाट। इनके नाम भी है, मेरी घाट, जनाना घाट, ठीक है। और पुष्कर झील सर्वाधिक दूषित झील है। कितनी सर्वाधिक दूषित झील कौन सी झील हो जाएगी? पुष्कर झील। और यहाँ पे कनाडा के सहयोग से सफाई कार्य भी चल रहा है, ठीक है। और पुष्कर को और क्या कहते हैं? पुष्कर को तीर्थों का राजा, हिंदुओं का 5वां तीर्थ और तीर्थों का मामा। लेकिन कमेंट में एक आंसर देना, ये जो तीर्थों का भांजा है, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का मामा तो कौन होगा? पुष्कर। लेकिन तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? और एक क्वेश्चन का आंसर ये देना, मचकुंड धौलपुर है, मचकुंड धौलपुर को क्या कहते हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के तट पर स्थित है? राजसमंद झील, पुष्कर झील, जयसमंद झील और सांबर झील। तो साथियों राज प्रशस्ति राजसमंद की पाल पर 25 शिलाखंडों पर उत्कीर्ण है। और ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी नेशनल लेक क्लीन प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आती है? फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील और आना सागर झील। तो साथियों ये स्वरूप सागर झील है ना, ये इस प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आती है। और ये क्या है? ये नेशनल लेक क्लीन प्रोग्राम, ये भारत सरकार द्वारा, कौन सी सरकार द्वारा? भारत सरकार द्वारा 2001 में संचालित किया गया था। साथ ही इसमें राजस्थान की कितनी झीलें? इसमें राजस्थान की 6 झीलें कौन कौन सी सम्मिलित की है? एक तो फतेह सागर, पिचोला, नक्की, पुष्कर और आना सागर और एक मान सागर। कितने हो गए? 6। फतेह सागर, पिचोला, नक्की, पुष्कर, आना सागर और मान सागर। कमेंट में आंसर देना है मान सागर कहाँ पे पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तालछा पर चूरू, पंचपत्रा बाड़मेर, कावोद, जैसलमेर और कोछोर झील सीकर। तो साथियों ये सारी सुमेलित है। तालछा पर चूरू सही है, पंचपत्रा बाड़मेर सही है, कावोद झील जैसलमेर सही है और कोछोर झील सीकर सही है। तो ये सारी सही है, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, अजमेर, उदयपुर। तो जैत सागर तालाब कहाँ स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा बूंदी, ठीक है। बूंदी में कौन सा सागर है? जैत सागर तालाब। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर। तो ये भी कहाँ हो जाएगा? बूंदी। साथियों जैत सागर और नवल सागर तालाब ये कहाँ के हैं? बूंदी के। और ये बूंदी शहर के समीप ही है, इसलिए क्या करते हैं? बूंदी शहर के सौंदर्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदी है? बांडी, जोजरी, लीलड़ी, चवाई। तो साथियों ये सारी की सारी नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। अब इसमें से अरावली से कौन सी नहीं निकलती? वो निकलती है अपनी जोजरी। जोजरी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है साथियों अरावली से ना निकलते नागौर जिले के एक गाँव है, कौन सा? पोंडलू। कौन सा गाँव है? पोंडलू। पोंडलू गाँव से यह नदी निकलती है, जो एकमात्र लूनी नदी में दाएँ से, कहाँ से? दाएँ से मिलने वाली एकमात्र नदी है। बाकी सभी किधर से मिलती है? बाएँ से मिलती है, ठीक है। तो साथियों ये आज का लास्ट सवाल था। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये कमेंट में ज़रूर बताना। और साथियों क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो और क्वेश्चनों को बड़े आराम से ध्यान से पढ़ा करो। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आए हुए क्वेश्चन हैं। और साथियों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी क्लास आपके लिए निरंतर आती रहेगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।